नए लॉन्चेस आ रहे थे और सेल हो रहे थे और प्राइसेस भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। सडनली क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रियल एस्टेट में प्राइस गिर भी सकते हैं। और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल दे सकता हूं आपको जहां इन्वेस्टर्स ने 2012 2013 में पैसा लगाया था, बट रिटर्न्स उनको लास्ट 4 इयर्स की मार्केट में मिले हैं। ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं रियल एस्टेट से ज़्यादा ये इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती हैं स्टॉक मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उन पे ज़्यादा इनका ध्यान है। जो लोग मेजोरिटी दुबई में अपना पैसा लगाते थे जस्ट बिकॉज की दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री है या यहाँ पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगता, बट नाउ उनकी मेंटेलिटी चेंज होगी। अब उनका पैसा शिफ्ट होगा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के थ्रू, बिकॉज आज गुड़गांव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो जॉब जनरेटिंग सिटी है। बैक इन 2014 मार्केट, स्पेशली इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, बायर्स वाज कॉशियस एंड सेलर्स वाज पैनिक। ऑन दैट टाइम मार्केट में क्योस मच गया था। पीपल वर वांटेड टू सेल देयर प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। 6000 से 6500 रुपीज, 6500 रुपीज से 7000 रुपीज, तो मार्केट एक लेवल पे आके क्रैश कर गई। Hello friends, I am your host Abhimanyu Rathore and welcome to your own channel. And in this video we will talk about the गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की एक्चुअल में गुड़गांव मार्केट में चल क्या रहा है और लास्ट 3-4 इयर्स की मार्केट में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू सेल इट ऑफ। ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करी जो लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले एसेट्स थे और लोगों ने शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई रियल एस्टेट मार्केट की। वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी है, उसका इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गाइस, जो लास्ट 3-4 इयर्स मार्केट का सिनेरियो था, स्पेशली गुड़गांव मार्केट का, यही सिनेरियो 2014 से पहले की मार्केट का था। नए लॉन्चेस आ रहे थे और सेल हो रहे थे और प्राइसेस भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे थे। सडनली क्या हुआ, मार्केट क्रैश कर गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रियल एस्टेट में प्राइस गिर भी सकते हैं, बिकॉज सप्लाई साइड इज हाई बट उस लेवल की डिमांड नहीं थी मार्केट में। प्राइसेस हर घंटे बढ़ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि प्राइसेस और बढ़ेंगे, लेकिन सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई थी मार्केट में कि वो डिमांड को सरपास कर गई। बायर्स थे नहीं इतने और तभी प्राइसेस अचानक से गिर गए। मैं ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स को जानता हूं और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल दे सकता हूं आपको जहां इन्वेस्टर्स ने 2012 2013 में पैसा लगाया था, बट रिटर्न्स उनको लास्ट 4 इयर्स की मार्केट में मिले हैं। जैसे गोदरेज का ओएसिस सेक्टर 88A में, या आइकन की मैं बात करूं, या कैपिटल रेजिडेंसी 360, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स ने 2012 13 14 में पैसा लगाया था, लेकिन 2014 के बाद मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेशन फेज में थी, फ्रीज हो चुकी थी और कुछ प्रोजेक्ट्स के तो प्राइसेस भी गिर गए थे बिकॉज वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा थी। बिल्डर ने ओवर प्राइस प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे और उस टाइम पे भी जो मार्केट में 3-4 इयर्स में प्रोडक्ट्स हाइप और फोमो के साथ सेल हुए, कहीं ना कहीं सेम हाइप 2011 2012 और 13 की मार्केट में थी। सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जैसे 2014 की हमने बात करी कि सप्लाई बहुत ज्यादा थी, नए लॉन्चेस पे लॉन्चेस आ रहे थे, लेकिन डिमांड थी नहीं मार्केट में और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम नहीं हो रहा था। फिर नई पॉलिसीज भी आई जैसे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, डिमोनेटाइजेशन, और कहीं ना कहीं इससे भी रियल एस्टेट मार्केट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा, बिकॉज 2014 के बाद जब नई गवर्नमेंट पावर में आई तो नई पॉलिसीज भी आई थी। कुछ अच्छी पॉलिसीज आने की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी मिली, जैसे रेरा आ गया जहां पे बिल्डर और बायर के बीच में ट्रांसपेरेंसी आई कि ये प्रोडक्ट है, ये यूनिट है, ये लेआउट्स है और टाइमली आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा। मतलब टाइम पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी आ गई रेरा आने के बाद। बट वहीं आज मार्केट में जो न्यू लॉन्चेस का ट्रेंड था वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए माइक्रो मार्केट्स में जहां पे डे 1 सोल्ड आउट होने की न्यूज आती है और ब्रोकर्स लाइन में लग के अपने क्लाइंट्स को यूनिट एलोकेट कर पाते। सो ये सिनेरियो इसलिए था बिकॉज बिल्डर्स ने फोमो क्रिएट किया, हाइप क्रिएट करी और ईओआई प्रोसेस भी स्टार्ट किया, जहां पे वो अपने मार्केट की एक्सेप्टेंस पहले से ही उसको पता होती थी कि यार इतने ईओआई आ चुके हैं और मेरे पास इतनी यूनिट्स हैं, कहीं ना कहीं मैं इस प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं, मेरे को अच्छी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। अब वो ट्रेंड ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है मार्केट से, बिकॉज अब मार्केट में अप ट्रेंड है वेट एंड वॉच का। पहले इन्वेस्टर्स वेट करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, रेरा आ जाता है, रेरा के बाद यूनिट्स देखते हैं, साइट प्लान देखते हैं, लेआउट्स देखते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी बाई करते हो तब जाके कहीं ना कहीं आपको रिटर्न्स मिलते हैं। सो लास्ट 3-4 इयर्स की मार्केट में सिग्नेचर और गोदरेज के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे जहां पे रिटर्न्स नहीं आए, और भी डेवलपर्स हैं जहां पे आज आपको एफडी जितना रिटर्न भी नहीं आया है। रीजन क्या था, बिकॉज वहां पे फोमो थी, हाइप थी, और कहीं ना कहीं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में स्पेशली हर डेवलपर की अपनी एक एक्सपर्टीज है। जैसे अगर मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करता हूं तो सिग्नेचर ग्लोबल की जो एक्सपर्टीज है वो है अफोर्डेबल और सेमी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स बनाना, बट वहीं इन्होंने लग्जरी सेगमेंट में एंट्री करी तो प्राइस पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा थे, पेमेंट प्लान बहुत एग्रेसिव था, इसलिए सिग्नेचर के फर्स्ट प्रोजेक्ट जो डीलक्स डीएक्सपी है वहां पे रिटर्न्स नहीं देखने को मिले। कहीं ना कहीं व्हाट आई बिलीव, ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं रियल एस्टेट से ज्यादा ये इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देती हैं स्टॉक मार्केट में, तो कहीं ना कहीं अगर आप इनके स्टॉक्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन पे ज्यादा
इनका ध्यान है, तभी आज इनके प्रोजेक्ट फ्लॉप है दिल्ली एनसीआर की मार्केट में। चाहे गोदरेज की मैं पुराने प्रोजेक्ट्स की बात करूं, नाम नहीं लूंगा, नहीं तो एक प्रोजेक्ट तो ये बाईबैक कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे रास्ते का इशू है, पोजीशन में भी 2-3 साल वो प्रोजेक्ट डिले है। सो कहीं ना कहीं अब जो फर्स्ट पॉइंट था कि न्यू लॉन्चेस का जो ट्रेंड था वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो इसलिए अभी मार्केट में आपको इतनी हलचल नहीं दिख रही। वो जो पहले 3-4 दिन में, 2 दिन में जो आपको न्यूज आती थी कि डे 1 सोल्ड आउट हो गया प्रोडक्ट, सेकंड डे सोल्ड आउट हो गया, वो न्यूज कहीं ना कहीं आनी अब बंद हो चुकी है। व्हाट आई बिलीव, जब तक सिग्नेचर ग्लोबल अपने लग्जरी सेगमेंट में कोई एक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करेगा, तब तक इन्वेस्टर्स को शायद इस बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आज ब्रांड विड्थ के नाम पे, क्रेडिबिलिटी के नाम से अफोर्डेबल और सेमी अफोर्डेबल तो बहुत सारे हैं, बट लग्जरी सेगमेंट जब एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे तो शायद अप्रिशिएशन बहुत अच्छा मिले इन्वेस्टर्स को, और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। सो गाइस, सेकंड पॉइंट है एंड यूजर्स का सेंटीमेंट लो है आज रियल एस्टेट मार्केट में। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज सेलर्स हैं वो पैनिक हो रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, लेकिन जो बायर्स है वो थोड़े कॉशियस है, बिकॉज इस सिचुएशन में मार्केट वॉलेटाइल मोड पे चली जाती है। जो इन्वेस्टर होता है, जो एंड यूजर होता है, वो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच का अप ट्रेंड अपनाता है। मार्केट में क्या सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपना पैसा रियल एस्टेट मार्केट में लगाएंगे, और इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी, एवरीबॉडी नोज, मिडिल ईस्ट टेंशंस आर राइजिंग, यूएस, इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फाइटिंग बीच ईदर और गल्फ कंट्रीज में बहुत सारी, मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे हम, बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट स्टेबलाइज मोड में चली जाती है। पीपल यूजुअली मूव देयर मनी इनटू स्टेबल मार्केट्स और वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से वो पैसा इजीली लिक्विडेट कर सके। बट ऐसी सिचुएशन आने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज होगा। जो लोग मेजोरिटी दुबई में अपना पैसा लगाते थे जस्ट बिकॉज की दुबई सबसे सेफेस्ट कंट्री है या यहाँ पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगता, बट नाउ उनकी मेंटेलिटी चेंज होगी। अब उनका पैसा शिफ्ट होगा इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के थ्रू, और कहीं ना कहीं अगर वो नॉर्थ इंडियंस हैं तो स्पेशली दिल्ली एनसीआर की मार्केट में, गुड़गांव में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज आज गुड़गांव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो जॉब जनरेटिंग सिटी है। अगर आज कोई भी इंडियन मिडिल ईस्ट में बैठा है एंड नाउ दे वांटेड टू कम बैक इन इंडियन रियल एस्टेट मार्केट, स्पेशली नॉर्थ इंडियन है, तो वो गुड़गांव मार्केट में पैसा लगाएगा ही लगाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक सिनेरियो था, जो एक माइंडसेट था इंडियन इन्वेस्टर्स का, मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं इंडियंस, कि दुबई में पैसा लगा देते हैं वो तो सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे इजराइल, ईरान और यूएस की फाइट में जो दुबई बीच में पिस रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कहीं ना कहीं अगर हम इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में अपना पैसा रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कल को अगर अपने देश वापस आना पड़े तो एटलीस्ट उनके पास एक घर है। व्हाट आई बिलीव द थर्ड रीजन इज डिमांड एंड सप्लाई। ये ट्रेंड है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट का कि एक टाइम ऐसा आता है जहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड मार्केट में नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, और बहुत सारे रीजन है, जैसे वन द सप्लाई सरपासेस द डिमांड और प्राइस स्टेबलाइज हो जाते हैं। व्हाट आई बिलीव, जब तक गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में एक्चुअल में एंड यूजर्स नहीं आएंगे तब तक रेट स्टेबलाइज्ड हो सकते हैं, बिकॉज जब एक एक्चुअल में एंड यूजर एक इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी खरीदेगा तभी वो इन्वेस्टर दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा। और कहीं ना कहीं आज सप्लाई इतनी ज्यादा आ गई है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ओवर प्राइस भी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर्स ने ब्लंडर में भी इन्वेस्टमेंट करी है जस्ट बिकॉज ऑफ द पेमेंट प्लान एंड स्कीम्स। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों से बच के रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेमेंट प्लान एंड ब्रोशर्स की वजह से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको लोकेशन भी देखनी है, आपको ब्रांड क्रेडिबिलिटी भी देखनी है, आपको लेआउट्स भी देखने हैं। अगर सब कुछ सॉलिड होगा तभी आप गुड़गांव में पैसे बना पाओगे। सो गाइस, इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई भी बीच में पिस रहा है और ईरान, इजराइल एंड यूएस भी आपस में फाइट कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट में टेंशंस ना बहुत राइज्ड है। तो कहीं ना कहीं इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज मेजोरिटी जो ऑयल है, ऑयल से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो स्टील महंगी होगी, और रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉपर्टी भी महंगे रेट पे लॉन्च होंगी, और अगर महंगे रेट पे प्रॉपर्टी लॉन्च होंगी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट में जो बायर्स के सेंटीमेंट है वो लो है। अगर बिल्डर और महंगे रेट पे प्रॉपर्टीज लॉन्च करेंगे तो मार्केट क्रैश हो सकती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।